हेलो किड्स। हम अपनी इंग्लिश की वीडियो में आज हम अब वही टॉपिक अपना दोबारा से रिवाइज करेंगे। फोनिक साउंड ऑफ वॉवेल्स। आपको अच्छे से नहीं आया होगा तो मैं आपको एक बार कॉपी पे वर्क करके बताती हूँ, ठीक है। एक बार आप देखिए अच्छे से। साउंड ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, वॉवेल्स कितने होते हैं। वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो होते हैं ना। 5 वॉवेल्स होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। अब जैसे कि देखो बेटा, ई हम ए का यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ए एन, हमने ए एन ले लिया, तो ये क्या पढ़ेंगे हम इसको? एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एन। इतना ख्याल ध्यान रखो कि ई के साउंड में और ए के साउंड में बहुत फ़र्क होता है। जैसे ए जहाँ आएगा वहाँ हम एन आ जाएगा, और जहाँ ई आएगा एन आ जाएगा। वो माउथ एरिया जो है वो ए को बोलने में थोड़ा ज़्यादा फैलेगा, और ई को प्रोनाउंस करने में माउथ एरिया थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो जैसे पी ए एन हो गया, तो इसको देखो एन क्या करके आएगा, ये एन जैसे हो गया। देखो पी, अगर हम ए एन है, उसके बाद अगर हम पी लगाते हैं साथ में, तो ये क्या हो गया? पैन हो गया। क्या हो गया? पैन हो गया। अगर यही चीज़ हम देखो, इसको तो हमने ए का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज़ हम ई के यूज़ में, जैसे ई एन पहले से लिखा है, हम इसको पी पैन बोल रहे हैं। जैसे देखो पी ए एन था, तो ये पैन था, लेकिन पी ई एन था है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेन। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, एन एन, एन एन। जहाँ पर ई है वहाँ पे ए, और जहाँ पे ए रहेगा वहाँ पे ए। इतना तेज साउंड आएगा, ठीक है। माउथ एरिया, जब तक आप जो आपके सामने जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनकी माउथ को नहीं देखोगे कि एरिया, उनका मुंह, उनका माउथ कैसे खुल रहा है, तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है बेटा। इसको आप बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। ए और ई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बाकी आई ओ यू ये तीनों बहुत ईजी हैं। आपको ए और ई में ही ज़्यादा परेशानी होगी, तो आप इसी को पहले ज़्यादा सीख लीजिए। तो जैसे पी ए एन हो गया, तो पैन हो गया। उसके बाद जैसे देखिए मैट, क्या हो गया? मैट। जैसे देखो एम ए टी, आप एम को मत देखिए, ठीक है। एम को आप मत देखिए, आप सिर्फ ए टी को देखिए। यहाँ पर है एट, जैसे हम ए एन एन था, ए टी एट हो गया। वही चीज़ अब अगर एम लग गया तो हम मैट पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज़ ई टी होता, ई टी, और इसके सामने एम लगा होता, तो आप कैसे पढ़ते? इसको मैट पढ़ते और इसको मेट पढ़ते। जैसे इसको पैन पेन, मैट मेट, है ना। और भी आप देख लीजिए। ये देखो बेटा, जैसे एम ए टी मैट था, एम ई टी हुआ तो मेट हो गया। वैसे बी ए डी बैड हुआ, लेकिन बी ए डी बैड हुआ, और वही चीज़ बीच में अगर ई आ गया, यहाँ बिटवीन में ई आ गया, ये बैड था, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बेड। क्या पढ़ेंगे? बेड। देखो यहाँ पे ई डी लग गया तो ये एड आ गया, और ए डी था तो ऐड था, ई डी आ गया तो एड, और ए डी आ गया तो ऐड। यस ए टी सेट, यस ई टी सेट। देख रहे हैं ना, सिर्फ पीछे की आगे की स्पेलिंग सेम है, सिर्फ बीच का चेंज होने से इसका प्रोनाउंस भी एकदम चेंज हो जाता है। ये पी ए एन पैन था, ये पी ई एन पेन हो गया। एम ए टी मैट था, यहाँ पर ई लगने की वजह से ये मेट हो गया। बी ए डी बैड था, और यहाँ पर बी ई डी आने की वजह से ये बेड हो गया। यहाँ पे ए यूज था, एस ए टी, तो ये सैट था, और जैसे ही यहाँ पर एस के बीच में ई आया तो ये सेट हो गया। पैन पेन, मैट मेट, बैड बेड, सैट सेट। आपको ए और ई का यूज़ तो समझ में आ गया ना। ए को हम ए करके आवाज़ आएगा, और ई में ए करके आवाज़ आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आई और ओ का यूज़। किसका यूज़?
आई और ओ का। अब जैसे देखो बेटा आई का यूज़ आ गया, ए ई, हमने ए का साउंड पढ़ लिया, ई का पढ़ लिया, अब हम आई का पढ़ने जा रहे हैं, है ना। आई कैसे, आई जब आई मैंने आपको वॉवेल्स पढ़ाए थे ना मात्राओं में, तो उसमें छोटी ई की स्पेलिंग क्या थी, आई थी ना। तो आई को हम ई आएगा, जहाँ भी आई का स्पेलिंग आएगा वहाँ पर ई आएगा। जैसे समझ लीजिए आई टी लिखा है, आई टी, तो आई मीन्स ई होता है, टी का ट होता है, टी से ट होता है, आई से ई होता है और टी से ट होता है। इसी के आगे हमने एन लगा दिया, ये क्या हो गया, निट। क्या हो गया, निट। वैसे ही हमने एल लिखा, फिर एल के बाद हमने आई लगा दिया, ये ला था पहले, छोटी आई, इसमें छोटी ई लग गई तो ली हो गया। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, टी लगा दिया हमने, लिट हो गया, है ना। जैसे देखो ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है, ड। कैसे लिखेंगे हम इसको, जैसे ये देखो ड हो गया, तो इसी के सामने हमने आई लगा दिया, तो ये ड का अब छोटी ई हो गया, तो हमने इस पे छोटी ई की मात्रा लगा दी, डी। इसी के सामने हमने जी लगा दिया, ये क्या हो गया, डिग। तो अब ग लिख दिया, क्या हो गया, डिग। आपको समझ आया ना। वैसे ही देखो ये के था कि पहले इसको क्या पढ़ेंगे हम, के से के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आई लग गया, की हो गया, फिर उसके बाद डी लगा दिया हमने, ये क्या हो गया, किड हो गया। उसके बाद देखो आर था, आर है, आर फिर डी है, इसी के बीच में अगर हम ई लगाते तो वो क्या पढ़ा जाता, वो रेड पढ़ा जाता। अगर ए लगाते तो रैड पढ़ा जाता, और अगर आई हमने लगा दिया तो क्या पढ़ा जाएगा, रिड पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, रिड, रिड। आपको ई की मात्रा समझ में आई ना कि आई का यूज़ कैसे किया जाता है। देखो पिग कैसे होगा, पिग, पिग का आप बताओ स्पेलिंग करके। देखो पी, पी से पा हो गया, फिर हमने आई लिख दिया, पी हो गया, फिर उसके बाद ग, जी हो गया, क्या हो गया, ये पिग हो गया। क्या हो गया, पिग। पिग, फिग, जिग, डिप, लिप, आप बहुत सारी ऐसे आई से जितनी भी स्पेलिंग्स हो सकती है आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। बाद में आपको दिक्कत होती अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो आप जब फर्स्ट सेकंड में जाओगे आपको बड़े वर्ड्स आएंगे, लेटर्स आएंगे, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए ये वाला बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओ और यू का यूज़ मैं आपको कल बता दूँगी, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।